नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और जादू की कहानी लेकर आ गई हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। एक गांव में लाखन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी खेती थी जिसमें दिन भर कड़ी मेहनत करता था। फिर भी उस बंजर ज़मीन में उसके और उसके परिवार के लिए खाने के लिए पूर्ण अनाज प्राप्त नहीं होता था। लाखन और उसकी पत्नी अपना पेट काट काट कर एक समय का खाना न खाकर अपने बच्चों को खिलाते थे। एक दिन लाखन भूखा हरा अपनी खेत कुछ पौधों को बोने के लिए गया था। पौधों को जगाने के लिए लाखन अपनी कुदारी से बंजर ज़मीन को खोदना शुरू किया। बारिश न होने की वजह से बंजर ज़मीन भी काफ़ी सख्त हो गई थी। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गड्ढा खोद पाया था। फिर भी लाखन उस कड़ी धूप में गड्ढे खोदता ही रहा। अंत में उसने थक हार कर घर जाने की सोची, मगर उसके कुदारी पड़ने पर ज़मीन में कुछ आवाज़ आई। उसने देखा कि एक बहुत ही पुराना बड़ा सा मटका उस ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसने उस मटकी को ज़मीन से बाहर निकाला। लाखन सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा मटका किसका इस ज़मीन में गड़ा होगा। चलो इसे घर ले जाऊंगा, कुछ न कुछ काम तो आएगा ही। यह सोचकर लाखन ने उस मटके पर ज़्यादा ध्यान न देकर मटके को पास के एक पेड़ के नीचे रख दिया और अपने काम में दोबारा लग गया। कुछ समय में कड़ी धूप पड़ने लगी। भूख और पानी प्यास से व्याकुल लाखन पानी पीने के लिए पेड़ के नीचे रखे अपने भोजन की पोटली के पास गया और लाखन खाना खाकर थोड़े समय के लिए वहीं विश्राम करने लगा। तभी उसके सिर पर एक पका हुआ आम गिर जाता है, जिसे लाखन उठाकर उस मटकी पे रख देता है। और जब थोड़ी देर में उठकर देखता है कि मटकी आमों से भरा पड़ा है। उसे देख लाखन अचंभित हो जाता है कि इतने सारे आम इस मटके में आया कहाँ से। उसने सोचा कोई बच्चे मस्ती करते हुए इस मटके में ढेर सारे आम को रख दिए होंगे। इस पर ध्यान न देते हुए लाखन आम से भरे मटकी को उठाकर अपने घर ले गया। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हो गई और सारे आम को निकालकर एक जगह रखकर मटकी को रसोई में एक किनारे में रख देती है। जब उसकी पत्नी ने देखा कि मटका अनाज से भरा पड़ा है, उसे यकीन नहीं हुआ। वह अपने पति को चिल्लाई और कही, देखो यह मटका अनाज से भरा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। लाखन को बात समझ नहीं आई। उसने उसने सोचा जरूर इस मटके में कुछ तो है, यह मटका साधारण नहीं हो सकता। इसलिए कल यह मटका आमों से भर गया था। इसका पता लगाने के लिए लाखन ने मटके से सारा अनाज को निकाला और उसमें एक कद्दू को डाल के देखा। मटके से कद्दू भर गया। यह देख लाखन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और कहा, अरे यह तो जादुई मटका है। और लाखन अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान लगता है, भगवान ने हमारी सुन ली है। अब हमारे दुख के दिन बीत गए हैं। यह कहकर लाखन भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। उसके बाद लाखन रोज़ उस मटके में कुछ न कुछ डालता, उसमें से जो भी निकलता उसे बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाता। इस तरह से लाखन कुछ ही दिनों में अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। यह देख गांव वाले सोचने लगे, अरे इस गरीब लाखन का ऐसा क्या किस्मत चमका जो रातों रात इतना अमीर बन गया। यह खबर गांव में मुखिया तक पहुंच गई, जो बहुत ही लालची किस्म का था। मुखिया के आदेश पाकर उसके नौकर लाखन के घर पहुंच जाते हैं। लाखन को मुखिया का आदेश बताकर उसे मटका सहित मुखिया के पास ले आते हैं। मुखिया उस मटके को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे इतना बड़ा और इतना पुराना मटका, मैंने आज तक ऐसा मटका नहीं देखा था।
मुखिया ने उसमें एक सोने के सिक्के डाल के देखता है तो उसमें से देखते ही देखते ढेर सारे सिक्के निकलते हैं। यह देख उसके नौकर भी लालच के मारे उस मटके को लेने का प्रयास करते हैं और उस मटकी पर सभी नौकर झपट पड़ते हैं, जिससे छानी में मटका टूट जाता है। मुखिया के साथ साथ सभी नौकर भी मटका के टूटने पर दुखी और हताश हो जाते हैं। मटकी को टूटते देख लाखन थोड़ा सा भी निराश नहीं होता है, क्योंकि वह इस मटकी का लोभी नहीं होता है। वह अपने परिश्रम के प्रति निर्भर रहता है। लाखन को अब और कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।